नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डे इन द डे ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा और इसलिए ये क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी का वीडियो बहुत जल्द ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम जो मैंने दिखाया था जो आरएसआई का फंडा, वो फंडे को याद रखते हुए इस स्ट्रेटजी पे हम चलेंगे। उसी चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे विथ न्यू चार्ट्स एंड विथ न्यू एग्जांपल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड साथ साथ अगर कोई ये वीडियो को नए देख रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उसको एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैनल पे जाना। स्टॉक डीएनए का जो चैनल है, स्टॉक डीएनए के चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे एक वीडियो है, आरएसआई का एक वीडियो है। ये वीडियो आपको पहले देखना चाहिए, वो देखने के बाद ये क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपको क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो फर्स्ट देखना, उसके बाद ही क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेसिक क्लियर होने से पहले तो चीज़ों को समझा नहीं जा सकता है ना। तो ये जो क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी है, ये अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों। एकदम सिंपल है, एकदम प्रीमियम है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से, आप लोगों के प्यार के वजह से मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ प्रीवियसली। मतलब मैं इसको एटलीस्ट 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद दूंगा, ऐसा मैं सोच के रखा था। लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं इस स्ट्रेटेजी को अपलोड कर रहा हूँ। और ये एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी मतलब एकदम से एक एडवांस स्ट्रेटेजी है कि जो भी आप सीखे हो चीज़ मेरे चैनल पे, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो वीडियोस है, चैनल के पहले दिन का जो वीडियो है, उस वीडियो के बाद जो वीडियोस था बी एम डब्ल्यू स्ट्रेटेजी। और बी एम डब्ल्यू स्ट्रेटेजी सबसे पहले इसलिए दिया गया था कि बी एम डब्ल्यू स्ट्रेटेजी एकदम मतलब हर एक चार्ट का रीढ़ की हड्डी है, एकदम से उसके ऊपर हर एक चीज़ डिपेंडेंट होता है। और ये यूट्यूब में प्रीमियम है, फर्स्ट है, अभी तक कोई नहीं अपलोड किया है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं ये सब चीज़। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए हम आज पहुंच गए हैं क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी पर। और क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी इतना प्रीमियम स्ट्रेटेजी है कि मानो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर मैं इस चीज़ का मतलब क्लास में अगर इस चीज़ को 10 के लेके भी मैं देता तो मैं कर सकता था, लेकिन आप लोगों के प्यार से ये मैं दे रहा हूँ फ्री में। तो इस चीज़ का वैल्यू फ्री है, ये ऐसा मत के नहीं देखना वीडियो को। ये बहुत ही प्रीमियम चीज़ है, फ्री दे रहा हूँ मतलब ये एकदम अमूल्य चीज़ है। फ्री मतलब आप लोग जैसे समझते हो ना, फ्री है इसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारे स्ट्रेटजी का जो भी वीडियोस है चैनल पे, क्रोकोडाइल नहीं, गोरिल्ला हो, कैमरिला हो, रेलवे ट्रैक हो, सीपीआर हो, कोई भी हो, वो सब पेड स्ट्रेटजीज़ है एंड प्रीमियम स्ट्रेटजीज़ है। अब तक आज आपको नहीं मिलेगा, अब तक गोरिल्ला नहीं मिलेगा। सीपीआर वैसा स्ट्रेटजी जो पार्ट 2 दिया है आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद रेलवे ट्रैक नहीं मिलेगा, कैमरिला नहीं मिलेगा। जो दिग्गज दिग्गज लोग हैं ना यूट्यूब पे, वो भी ऐसा स्ट्रेटजी अभी तक बना नहीं पाए, है ना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए कि स्ट्रेटजी की चीज़ जो है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये इतना प्रीमियम चीज़ है, पहले इसको समझो। पहले तो वो वीडियो देखो आरएसआई वाला, अभी ये चीज़ देखो कि ये स्ट्रेटेजी इतना प्रीमियम है। इसका जो ये जो नाम है क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी, एक्चुअल में इसका नाम है क्रोकोडाइल मैक्सिला स्ट्रेटेजी, इन शॉर्ट क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी। तो ये क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी क्रोकोडाइल क्यों है और क्रोकोडाइल मैक्सिला क्यों है? आप जानते हो कि मैक्सिला मतलब जॉ होता है, जॉ मतलब जो जेब्रा होता है, ये क्रोकोडाइल का जो जेब्रा हो जाए, इसका एक अलग सा शेप है। और इस शेप के ऊपर ये स्ट्रेटजी भी डिपेंड करता है, और ये स्ट्रेटजी उसके ऊपर बेसिस है। तो ये जो इसका जो जबरा है, इसका जबरा का जो फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव फोटो के साथ।
कि आपको याद रह जाए। और ये जो जॉ है, ये जॉ का शेप के लिए ये स्ट्रेटजी आई है, और ये जॉ का शेप आपको हमेशा चार्ट पे मिलेगा। ठीक है, ये एक क्रोकोडाइल का पिक्चर जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसका जो जॉ है, इसका जॉ का फॉर्मेशन देखिए आप। ये जॉ ऐसा है, उसके बाद ऐसा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ का जो जॉ का जो फॉर्मेशन बन रहा है ऐसा, ये फॉर्मेशन दूसरे एनिमल की से ऐसा नहीं है। इसका ये फॉर्मेशन बहुत एक अलग है। इसका जो दांत, इसका आप देखना क्रोकोडाइल का दांत बाहर रहता है, हर एक एनिमल का दांत अंदर रहता है, इसका 4 5 6 दांत बाहर रहता है। और ऐसे क्रिस क्रॉस फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कैसे अगर इसके अंदर कोई घुसे एनिमल तो उसका मतलब निकालना नामुमकिन है। और इसका जेब्रे का जो इसका पावर है, इस पावर की वजह से ये जब एक साथ इसको प्रेस करेगा तो किसी का बचने का कोई मतलब उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो छोड़ो वो बात, पहले समझते हैं इसका जो जॉ का फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मेशन क्या है, एक चीज़ आप समझ लो, ये फॉर्मेशन जो है, ये फॉर्मेशन ऐसे झुके हुए है, और ये झुके हुए जैसे चीज़ है ये आपको चार्ट पे दिखेगा हमेशा। और ये झुके हुए चीज़ों की वजह से ही इसका नाम है क्रोकोडाइल मैक्सिला स्ट्रेटजी। ये टोटल है क्रोकोडाइल का मैक्सिला मतलब जेब्रा, और जेब्रा का फॉर्मेशन चार्ट पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस चैनल पे जब कोई भी चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लाइफ के साथ उसको जुड़े जाए। अगर आपको ये चीज़ ये जो सिंपल चीज़ दिखा दिया, क्रोकोडाइल का जो मैक्सिला दिखा दिया, ये चीज़ देखते ही आपको वो चार्ट पैटर्न नज़र आएगा, या फिर चार्ट पैटर्न देखते ही आपको वो चीज़ नज़र आएगा, तो आपको दिमाग में रहेगा ये बहुत दिनों तक, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, तो मैक्सिला तो हो गया। तो मैक्सिला में अभी ट्रेड कैसे करना है, मैक्सिला का 2 पॉइंट मैं एक यहाँ पे फिर कहना चाहता हूँ। एक 2 पॉइंट है यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन ऐसा बन रहा है, उस फॉर्मेशन के यहाँ देखो एक लाइन अगर आप खींचते हो तो वो ऐसा बन रहा है। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं एलओसी। एलओसी मतलब एलओसी कारगिल का नाम तो आप सब लोग सुना है। तो एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये होता है मैक्सिला का लाइन ऑफ कंट्रोल। जब भी एक क्रोकोडाइल बनता है चार्ट पे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है, चाहे ये नीचे हो या फिर उल्टा वाइस वर्सा। अगर ऐसा अगर आपको ऊपर मिले, ऐसा अगर ऊपर मिले तो भी आपको ये लाइन ऑफ कंट्रोल को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर दिया, एक है मैक्सिला, 2 है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अभी हम जब चार्ट पे जाएंगे तब देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल और मैक्सिला कैसे ट्रेड देता है। ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेड देगा ना ये ट्रेड लोगे तो आपका मतलब प्रॉफिट पक्का। चाहे आप पोजिशनल करो, स्विंग करो, या फिर शॉर्ट टर्म करो, या फिर इंट्राडे करो। अच्छे से अच्छे मतलब पैटर्न इसके, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं देख रहा हूँ कि 1 डे कैंडल में आपको मिलता है ज़्यादा। इंट्राडे के लिए उतना ठीक ठाक नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, और जब भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। और बाकी आप डेली कैंडल में, 1 आवर कैंडल में बहुत बढ़िया मिलता है, हमेशा मिलता है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक फॉर्मेशन होता है, तो कभी कभी हो सकता है कि वो अलग अलग टाइम फ्रेम में अच्छे से बने। और डे टाइम फ्रेम ऐसा स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है कि हर कोई ट्रेडर उस पर काम कर सकते हैं। डे टाइम फ्रेम देख के इंट्राडे भी लोग करते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, आप इस चीज़ से भी कर सकते हो। और इंट्राडे के लिए तो 15 मिनट हमारा एक मतलब, उसके नीचे तो हम जाते नहीं। इंट्राडे 15 मिनट में भी आप इसको बाखूबी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं फास्ट चार्ट के ऊपर। फास्ट चार्ट देखो दोस्तों, रेमोंड का एक चार्ट है। लास्ट टाइम आरएसआई में मैं ये नहीं दिखाया था, ये मैं नया खोज के लाया हूँ। रेमोंड का जो चार्ट है, ये चार्ट को देखते ही आपको पता चलेगा। और देखो कैसे आपको मैक्सिला का याद दिला रहा है। यहाँ ये देखो दोस्तों, एक लो और ये एक लो।
अभी थर्ड पॉइंट है, हमको कंसीडर करना है लास्ट टू स्विंग लो। ये एक स्विंग लो था और ये एक स्विंग लो था। ये होना है ना क्रोकोडाइल के जो जॉ है उसके तरह होना है ना, एक लो और एक लो, ऐसे राउंडिंग हो रहा है। तो ये जा रहा है, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो। और ये देखो दोस्तों, जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, जब भी ये स्विंग लो के नीचे एक स्विंग लो होगा, मतलब ऐसा जेब्रा होगा, क्रोकोडाइल का जेब्रा जैसे एक होगा, उसके साथ क्या देखना है आपको, RSI का फॉर्मेशन। आपको पता है कि ऐसे और ऐसे एक फॉर्मेशन होता है और एक इक्वल भी था। तो यहाँ पे RSI का देखना है, और सिंपल सी भाषा में अगर आप बोलो, टेक्निकल की भाषा में, तो डाइवर्जेंस देखना है। तो यहाँ का जो RSI और यहाँ का जो RSI, ये डाइवर्जेंस में है। प्राइस नीचे है लेकिन RSI नीचे नहीं है, इसका मतलब यही है कि लोग इसको बेचना नहीं चाहते हैं। तो आप कब बाई करोगे, जब LOC को क्रॉस करके कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगा उसके हाई के ऊपर, बिंदास बाई। ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर ये कैंडल दे रहा है, यहाँ पे हालांकि गैप अप हुआ है, अगर ऐसे कुछ कैंडल देता है तो उसके हाई के ऊपर बाई करो बिंदास। टारगेट 3, 5, 10% वन डे कैंडल में अगर आप करो, 3% पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, 5% पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, 10% फुल प्रॉफिट बुकिंग। ये आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा दोस्तों। 3 to 5% आपको हमेशा मिलता है, हमेशा। कोई भी चार्ट उठा लो क्रोकोडाइल, उस पैटर्न में देखो, ये दो कॉम्बिनेशन मिला के आपको 3 to, यहाँ पे भी मिला है, आपको हमेशा मिलेगा। देखो यहाँ पे लगभग प्राइस जो था 340 के आसपास, 40 के नीचे था, तो अभी वहाँ से देखो 370 गया। तो 30 पॉइंट्स मतलब 10% इसका। और ये देखो कितने, मतलब जल्दी जल्दी आ गया, 5-10 दिन के अंदर ही होगा। तो वन डे कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इसमें एक मैं सेल साइड का भी दिखा देता हूँ। देखो सेल साइड का भी यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त बना है। ये देखो मैक्सिला बना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये जा रहा है, और RSI नीचे आ रहा है। RSI को तो ऐसा ऊंचा होना चाहिए ना, प्राइस ऊंची ऊंची की तरफ जा रहा है, ऊंचे जगह की तरफ, तो RSI भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, RSI नीचे आ रहा है। तो मतलब LOC क्रॉस करेगा तो सेल, यहाँ पे सेल साइड एग्जाम्पल। और देखो यहाँ का प्राइस और यहाँ का प्राइस मोर देन 10%। इस स्ट्रेटजी में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो फंडा है, प्रॉफिट बुकिंग का फंडा है, उस फंडे से भी आप कम कर सकते हो। लेकिन मैं इसका जो सिस्टम देखता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना ठीक होता है, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न है वन डे कैंडल में। 10% मतलब समझ रहे हो, 4, 5, 10 दिन के अंदर 10%, जो बैंक में एक साल में 5% है अभी फ़िलहाल। तो वैल्यू को समझो, चीज़ को समझो, स्ट्रेटेजी को समझो, इतना प्रीमियम चीज़ है ये, पेड स्ट्रेटेजी है सर, आपको को दे रहा है वो आप लोगों के प्यार से, तो इसका वैल्यू समझना। कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो चैनल का, हर एक स्ट्रेटेजी पेड स्ट्रेटेजी है, फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये ठीक ना लगे। आप कोई भी क्लास में जाके ज्वाइन करो, कोई भी यूट्यूबर से पूछ के देखो, उसका क्लास लेके देखो आपको कैसा लगेगा, और स्ट्रेटेजी मैं फ्री में दे रहा हूँ तो कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है आपको। और वेबिनार की बात तो छोड़ो, वेबिनार तो बहुत अलग सी चीज़ है। तो दोस्तों सेकंड चार्ट पे आते हैं, जो कि है आपका सन टीवी, जो इसको मैं पहले भी दिखाया था। देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है, एक बना था, ये एक बना था, लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसा था, यहाँ पे RSI नीचे था, 5% मिला कि नहीं, चार्ट पे जाके ज़रूर चेक करना। फिर जाके क्या किया इन्होंने, ये बनाया और फिर ये बनाया, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, RSI भी नीचे, इसके नीचे सेल बनाया 5%, उसके ज़्यादा भी गया, उससे ज़्यादा भी गया। ठीक है, इतना सिंपल है। ये सेल साइड का एग्जांपल है। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था, जो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें रिक्वेस्ट किया था सेल साइड एग्जांपल दिखाने के लिए, तो इस दोनों को मैंने दिखा दिया, रेमोंड का और इसका।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इतना चीज़, एक चीज़ सबसे खराब लगता है कि आप लोग स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, वीडियोस को लाइक कर रहे हो, लेकिन वही मतलब कुछ गुने हुए लोग, चुने हुए लोग ही कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर रहे हो। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग प्यार देते हो, लेकिन सब लोग नहीं दे रहे हो। कुछ चुनिंदा लोग दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो एंड कमेंट कर रहे हो, बाकी लोग लाइक शेयर कर नहीं कर रहा हो। उसको अच्छा लग रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एक नेचर होता है कमेंट करने से। लोग हिचकता है, हेजिटेट करता है कि कमेंट करो फिर, लेकिन उन लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कमेंट मतलब शाई टाइप होता है। तो ऐसा शाई मत बनो, कमेंट्स करो, लोगों को हेल्प होता है। देखो अगर आप कमेंट्स में ये नहीं कहते कि सर आप सेल साइट का एग्जाम्पल दो, तो मुझे कैसे पता चलता है ना। तो अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करो। और जो दो बंदे हैं कि चैनल के हर एक वीडियो में डिसलाइक करता है वो मुझे नहीं पता कौन है। एटलीस्ट छोड़ो। अब तो आप कमेंट करो ज़रूर और लाइक शेयर तो करोगे ही, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इतना प्रीमियम चीज़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों, ये है इन्फोसिस का, ये 1 आवर का चार्ट है। देखो एक स्विंग लो और एक स्विंग लो, जेब्रा जैसा बन रहा है ना, कोकोडाइल का मैक्सिला बन रहा है। बस लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, आरएसआई डाइवर्जेंस है, इसके ऊपर बाई 5 to 10%। सॉरी, ये 1 आवर का है, 3 to 5% आपका। 1 डे में 10% तक वेट कर सकते हो, लेकिन 1 आवर में आप उतना देर तक वेट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आपको ट्रेलिंग कर सकते हो, 1 आवर में भी ऐसा हो सकता है कभी कभी चार्ट ऐसा ऐसा बन जाए, तो ट्रेल करते रहना, क्योंकि ट्रेलिंग तो हमेशा सबसे मतलब उम्दा होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ट्रेल करके प्रॉफिट, जैसे यूपीएल में मिला था, मैं भी उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ट्रेल करते करते कहाँ तक पहुँच गया आप देखो। 800 क्रॉस कर गया, 602 से हम ट्रेड में बैठे थे, 622 नहीं 20, और अभी 800 शायद 15 भी आ गया है आज, ठीक है। तो ये होता है ट्रेलिंग का फंडा। तो ये समझ में आ गया एकदम। ये यही चार्ट को मैं दिखाता, सन टीवी का चार्ट, इन्फोसिस का चार्ट और एचडीएफसी का चार्ट दिखाया था वो आरएसआई वाला वीडियो में। यहाँ पे भी वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से जो दिखा है उस सिस्टम के ऊपर सेम से सेम चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। उसके साथ रेमोंड का एक बोनस चार्ट दिखा दिया, ठीक है। तो आप घर पे जाके बैठ के आराम से ये चीज़ को खोज के लाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एच डी एफ सी का देखो, एच डी एफ सी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोजिंग, उसके हाई के ऊपर बाय, आरएसआई देखो उफ, एकदम रिटर्न देखो इसका, कितना अच्छा रिटर्न इंट्राडे में। 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का चल, इंट्राडे में कितना बढ़िया रिटर्न मिला। इंट्राडे में के लिए आपको टारगेट रहना चाहिए 1 to 3%। 1% मिल जाए तो ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दो, और मैक्सिमम जितना मिले आपको, वो तो आपकी मार्केट की जो प्राइस का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से होगा। किसी दिन ज़्यादा देगा, किसी दिन ज़्यादा नहीं देगा, बस कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट भी होना चाहिए। आप इंट्राडे कर रहे हो और सोच रहे हो 10%, इज़ इट पॉसिबल? नेवर पॉसिबल। आप हमेशा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाएगा ऐसा टारगेट रखोगे तो हमेशा ऊपर घूम के आके नीचे स्टॉप लॉस कटेगा। तो हिसाब होता है एक। तो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ कह दिया है कि 1 डे में कैसा टारगेट रखना है, 1 आवर में कैसा टारगेट रखना है, 15 मिनट में कैसा टारगेट रखना है, और कहाँ सबसे ज़्यादा टारगेट मिलता है, कहाँ सबसे ज़्यादा पैटर्न मिलता है। ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी का जो चार्ट है, ये स्ट्रेटेजी कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा मिलता है, ये भी कह दिया है। तो सब कुछ खुलासा हो गया, सब कुछ हो गया है। और इसके साथ साथ आप मतलब इसमें एक लाइन लिखा था मैंने, वो लाइन क्यों मैं लिखा था, देखो, नाउ मेकिंग मनी इज़ बोरिंग, वाई? बिकॉज देखो, मनी मेकिंग तब टफ होता है जब आप चीज़ को नहीं सीखते हो, नहीं जानते हो, इधर उधर भटकते हो। मतलब इतना माथापच्ची करने के बाद जब 2% मिलता है, मतलब बहुत खुशी मिलता है ना, कि हमने इतना हार्डवर्क किया, 2% मिला। लेकिन अब हार्डवर्क के बजाय अगर खाली खाली आपको 2% से 3%, 5%, 10% मिल रहा है, तब वो बोरिंग ही हो जाएगा दोस्तों। चार्ट पे खोलोगे, क्रोकोडाइल देखोगे, ट्रेड करोगे, बस किस्सा खत्म।
इतना सिंपल है, इतना प्रीमियम है, इतना पावरफुल है। यूट्यूब में फर्स्ट टाइम ये स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, और कोई भी नहीं है यूट्यूब पे ये स्ट्रेटजी देने वाला, और ना ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ये होता है क्योंकि नॉलेज एक होता है। वॉरेन बफेट जी भी एक चीज़ कहा था कि आप मतलब तब तक रिच नहीं हो सकता है जब तक आपका पैसा ग्रो करेगा और आप सोओगे। मतलब सोते सोते आपका पैसा ग्रो करना चाहिए, तब जाके आप रिच पीपल बन सकते हो, है ना। तो ये बड़ी बात है। आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया या फिर ट्रेड करके, स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके रख दिया, रातों रात आपका पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब जाके ना आप रीच होंगे। आप सुबह उठ के काम कर रहे हो, आपको काम का कुछ मिल रहा है 1000 रुपीज़ पर डे या 2000 रुपीज़ पर डे, या कुछ भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो। मैं प्रोफेशन को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर का मतलब समझो, अमीर मतलब अमीर, है ना। तो अमीर तभी बन सकते हो जब आपके जो एसेट्स है वो एसेट ग्रो करता रहेगा, हर दिन ग्रो करता रहेगा, तब जाके आप एसेट अमीर बन सकते हो। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ थोड़ा ना सिंपली हो जाएगा, आपको तो टैलेंट लगाना पड़ेगा ना, आपका दिमाग तो चलाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के साथ ये वीडियो कंक्लूड करते हैं, और स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ हो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी डाउट्स रहेगा, क्योंकि इतना सिंपल से मैं इसको समझाने की कोशिश किया। बिकॉज आरएसआई का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया था पहले ही, क्योंकि प्लेटफॉर्म रेडी करना ज़रूरी था। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के दिमाग में मतलब एक चीज़ घूमता है ना कि आप लोग उल्टे सीधे इधर उधर के स्ट्रेटजी सीख के, इधर उधर के वीडियोस देख के, यूट्यूब पे तो कचरा पट्टी पड़ा है, वहाँ से देख के आपके दिमाग में कचरा पट्टी भर के रखे हो। तो कोई भी चीज़ अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आप उसको समझोगे नहीं। और दूसरी बात है, उस कचरे पट्टी की वजह से आपके दिमाग में दबाव रहता है। तो उस चीज़ को मैंने क्लियर पहले किया, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी ले। और एक देखो, एकदम बिंदास स्ट्रेटेजी, मैक्सिला देखोगे, क्रोकोडाइल का लाइन ऑफ कंट्रोल देखोगे, बस ट्रेड। सेल साइड भी ऐसा ही लाइन ऑफ कंट्रोल देखोगे, उसके नीचे सेल, और टारगेट भी सब कुछ बता दिया एकदम फुल, मतलब फुल पैक्ड अप स्ट्रेटजी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट रहता है, क्योंकि हो सकता है कोई, कई सारे मेरे दोस्त बिगिनर हैं, तो डाउट है तो उसमें आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। सॉरी, व्हाट्सएप पे नहीं पूछना, ये वीडियो के नीचे पूछना, क्योंकि सब लोग देख सकते हैं, सब लोगों का डाउट क्लियर हो सकते हैं इसमें। थोड़ा मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो अपने दोस्तों को हेल्प करने की। क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलेगा तो इस मार्केट में प्रॉफिट भूल जाओ। और एजुकेशन के नाम पे उल्टा सीधा एजुकेशन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए लाएंगे ज़रूर। और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना है, और कमेंट पहले से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक्स पहले से ज़्यादा होना चाहिए, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा, और दमदार स्ट्रेटेजी इन फ्यूचर लाने से पहले एक बार सोचूंगा कि आप लोगों को प्यार दे रहा हूँ और इन रिटर्न आप लोग कुछ नहीं दे रहा हूँ। और इतना प्रीमियम चीज़, इतना पेड चीज़, आप एक क्रोकोडाइल का जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी आप कहाँ कहीं पे भी जाके एक बार ढूंढ के लाओ पहले। ये तो नहीं मिलेगा, और सिंपल आरएसआई का फंडा सिखा के 10,000 20,000 ले लेगा। जाओ घूम के आओ मार्केट में, तो आप जानते हो ये सब चीज़, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एकदम रिलैक्सडली आपको समझा दिया, मेरी बातों से आपको पता चल रहा है कितना रिलैक्स्ड हुआ आज मैं, क्योंकि ये चीज़ समझने से पहले थोड़ा रिलैक्स मुझे भी होना चाहिए, तब जाके मैं समझा पाऊँगा आप लोगों को रिलैक्स माइंड से, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक यू।